सार्थक ने गलती से लियो के ऊपर अपना ब्लड रिचुअल एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से लियो अब एक वैम्पायर में बदल गया था और उसकी सारी शक्तियां भी चली गई थी। लियो ने इस पूरे मामले को बड़ी शांति से लेने का फैसला किया और सार्थक से पूछा कि वो अब क्या बन गया है। सार्थक ने लियो की बात का जवाब देते हुए कहा, यह कहानी काफी लंबी है सर, पता नहीं मैं आपको कितना समझा पाऊंगा। एक बार फिर सार्थक और लियो एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। लियो को देखते हुए उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान देखी जा सकती थी, जिसे देखकर लग रहा था कि लियो अपने नए शरीर से खुश था। इससे सार्थक के लिए अपनी बात बोलना थोड़ा आसान हो गया। सार्थक ने यह समझाते हुए शुरू किया कि वो एक वैम्पायर है। लियो ने भी सार्थक को कहते हुए बीच में नहीं रोका और उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करने लगा। सार्थक ने अपने अनुभवों के साथ अपनी बात की शुरुआत की, ये बताते हुए कि कैसे उसका शरीर अब मजबूत, तेज और उसकी दृष्टि पहले से भी बेहतर हो गई थी। हालांकि सार्थक ने जल्दी से दृष्टि वाला पार्ट स्किप कर दिया, क्योंकि इसका लियो से कोई लेना देना नहीं था। फिर सार्थक वैम्पायर होने के नकारात्मक पक्षों को बताने लगा। सार्थक ने लियो को बताया कि वो अब सूरज की रोशनी से प्रभावित होगा और दिन के दौरान अचानक कमजोरी महसूस करेगा। इसी के साथ लियो को अपनी भूख मिटाने के लिए खून पीना होगा। वैम्पायर के बारे में सब कुछ समझने के बाद लियो इस बात की तस्वीर बनाना शुरू कर चुका था कि लोग अचानक क्यों गायब हो रहे थे और पार्थ के साथ सार्थक का क्या संबंध था। लियो ने महसूस किया कि इस भाग को भी समझने की जरूरत थी, क्योंकि जैसे वैम्पायर्स लोग प्रखर को अपने साथ ले गए, हो सकता है कि वो लोग लियो को भी लेने आ जाए। सब कुछ कहने और किए जाने के बाद सार्थक ने लियो के रिएक्शन के इंतजार में नीचे की ओर देखा। सार्थक इस समय इतना शर्मिंदा हो रहा था कि वो अभी लियो की ओर देख भी नहीं पा रहा था। हालांकि लियो अभी एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। लियो ने जवाब दिया, तुम बच्चों ने इस पूरे समय इतनी कम उम्र में पहले से ही बहुत कुछ झेला है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन सब में तुम सब लोगों से बहुत सारी गलतियां और दुर्घटनाएं हुई हैं। ये किसी के लिए भी बहुत ज्यादा है और हर कोई इससे आसानी से नहीं निपट सकता। सार्थक ने पूछा, एक मिनट, आप मुझसे गुस्सा नहीं हो क्या? लियो ने कहा, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? जो हो गया सो हो गया। मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता, और फिर मेरे गुस्सा होने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो सकता ना? लियो एक बार फिर अपनी जगह पर खड़ा हो गया जहां पर वो पहले खड़ा था। वो अपने नए शरीर और स्किल्स को टेस्ट करना चाहता था। बिना कुछ कहे लियो मार्शल आर्ट हॉल के सेंटर में चला गया। सार्थक उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। लियो ने फिर अपनी तलवार को निकाला और जितनी तेजी से घुमा सकता था उतनी तेजी से सभी दिशाओं में घुमा दिया। उस तलवार की स्पीड इतनी तेज थी कि सार्थक जैसा तेज दृष्टि वाला लड़का भी उस तलवार को नहीं देख सका। इतना ही नहीं, उस तलवार के घूमने की आवाज सुनकर यह साफ पता चल रहा था कि वो तलवार अगर किसी को लग जाती तो उस शख्स को बहुत नुकसान पहुंचता। तलवार को लगातार घुमाते हुए लियो को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लियो को एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। ये ऊर्जा उस की तरह नहीं थी जिसे लियो आमतौर पर इस्तेमाल करता था, लेकिन लियो को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कुछ था जो लियो के अंदर उबल रहा था। लियो अपनी तलवार को तब तक घुमाता रहा जब तक कि उसने अपनी तलवार से ऊर्जा का एक प्रहार नहीं निकाल दिया। लियो ने तलवार का प्रहार जिस तरफ किया, वहां से कुछ ही देर के बाद एक लाल ऑरा की एक बड़ी सी लाइन निकली और उसका हमला तब तक हवा में आगे बढ़ता रहा जब तक कि दीवार से टकराकर वो लाल लाइन गायब नहीं हो गई। सार्थक ने कहा, ब्लड स्वाइप। लियो ने जवाब दिया, ओह, तो मुझे लगता है कि यह वैम्पायर्स की एक स्किल है। यह काफी शक्तिशाली लगता है, लेकिन यह सिर्फ कोई साधारण ब्लड स्वाइप नहीं था। सिर्फ उस हमले को देखने से सार्थक बता सकता था कि यह उसके द्वारा बनाए गए किसी भी ब्लड स्वाइप से कहीं ज्यादा विशाल, तेज और बहुत शक्तिशाली था। लियो के पहले के मजबूत शरीर और अब उसके वैम्पायर शक्तियों के साथ काफी मजबूत होने के कारण सार्थक को लग रहा था कि उसने कोई मामूली वैम्पायर नहीं बल्कि एक राक्षस को बना दिया है। सार्थक ने कहा, अब आप क्या करने जा रहे हैं? अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आपको खून की जरूरत है तो मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, या अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सार्थक अभी भी काफी गिल्टी महसूस कर रहा था। लियो ने कहा, सार्थक, मैंने अभी भी इस जगह को छोड़ने के अपने निर्णय को बदला नहीं है, और चूंकि अब मैं एक वैम्पायर बन गया हूं तो अब तो मैं यहां और नहीं रुक सकता। मुझे आशा है कि तुम समझ रहे होगे। सार्थक के सिस्टम ने उससे कहा, तुम जानते हो
अगर तुम चाहते हो तो तुम लियो को यहाँ रहने का आदेश दे सकते हो। उसे इसका अनुपालन करना ही होगा, क्योंकि वो अब तुम्हारे परिवार का सदस्य है, वो तुम्हारे अधीन है। सार्थक ने कोई जवाब नहीं दिया। सार्थक ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और उसे लियो की तरफ फेंक दिया। उसने कहा, तो जाने से पहले प्लीज इसे ले लीजिए। थोड़ी देर के लिए सार्थक भूल गया था कि लियो अंधा था और डर गया था कि उसके अंगूठी फेंकने से वो जमीन पर गिर जाएगी। लेकिन एक चमगादड़ की तरह टिंग की आवाज के साथ लियो इस बात का पता लगाने में सक्षम था कि उसके पास कोई चीज आ रही है, और उसने उसे झट से उस अंगूठी को हवा में ही पकड़ लिया। लियो उस अंगूठी के चारों ओर लाल ऑरा को देख सकता था। उसने कहा, मुझे लगता है कि यह कोई सामान्य अंगूठी नहीं है। इससे पहले कि लियो मना कर पाता, सार्थक ने कहा, वो अंगूठी आपको दिन के उजाले में भी स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देगी। यह आपको अभी भी एक इंसान की तरह महसूस कराएगी। और चिंता मत करिए, मैं अपने लिए इसकी तरह एक और अंगूठी बना सकता हूं। आपने मुझे 2 उपहार दिए हैं, तो मैं कम से कम आपको ये एक छोटी सी अंगूठी तो दे ही सकता हूं। यदि लियो को सार्थक से अलग अपने दम पर यात्रा करनी थी, तो उसके पास अपनी मदद करने के लिए कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए थी। लियो के शरीर में हो रहे परिवर्तनों के बारे में उसके मन में जो भी सवाल है, उससे लियो को खुद ही निपटना सीखना होगा। इस अंगूठी से लियो को काफी मदद मिलेगी। ये सोचकर सार्थक ने लियो को यह अंगूठी दे दी। सार्थक के पास अभी भी सूरज की रोशनी का मुकाबला करने के और भी तरीके थे। सार्थक कभी भी एक और अंगूठी बना सकता था, लेकिन शायद उतनी अच्छी नहीं जितनी उसे अंडरग्राउंड शहर में मिली थी। लियो वापस सार्थक की ओर चलने लगा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, याद रखना कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। अगर तुम कर सकते हो तो तुमको हर दिन इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा करने से तुम्हें इस ऊर्जा के उपयोग करने की आदत पड़ जाएगी, और जब तुम ऐसा करोगे तो मुझे ढूंढते हुए आना। फिर मैं तुमको अगला स्टेप सिखाऊंगा। और मेरे जाने से पहले एक चीज और। लियो फिर से सार्थक के सामने एक घुटने के बल बैठ गया। ये देखकर सार्थक ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं सर? लियो ने कहा, तुमने कहा था कि मैं अब तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं। मुझे नहीं पता कि वैम्पायर के बीच ये सब कैसे किया जाता है और ये कैसे काम करता है, लेकिन मैं वो गलती वापस नहीं करना चाहता जो मैंने अपने पिछले गुरु के साथ की थी। मैं अभी से बता सकता हूं कि हम दोनों के बीच में कोई तो कनेक्शन है। ये एक बहुत मजबूत कनेक्शन है। यदि तुम कभी परेशानी में हुए और मुझे लगा कि तुम खतरे में हो, तो मैं लियो तुम्हें वचन देता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करने के लिए जरूर आऊंगा। इतना कहकर लियो जमीन से ऊपर उठा और बाहर की तरफ चला गया। सार्थक के सिस्टम ने कहा, मैं तुमको बता सकता हूं, लियो आगे जाकर एक महान वैम्पायर नाइट बनेगा। लेकिन सार्थक ने अभी के लिए इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था। सार्थक ने लियो को जाते हुए देखकर कहा, आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं लियो सर, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे पता है कि हम फिर मिलेंगे। सार्थक जैसे ही इस जगह से बाहर निकला और सूरज की रोशनी के सीधे चपेट में आया, तो उसे सिस्टम से मैसेज आने लगते हैं, तुम सीधी धूप से प्रभावित हो रहे हो, सभी स्टैट्स 70% कम हो जाएंगे। सार्थक के सामने ये सभी मैसेज काफी समय से आ रहे थे। उनको पढ़ते हुए भी उसको काफी टाइम हो गया था, और जैसे ही वो मार्शल आर्ट रूम से बाहर निकला, धूप के कारण उसका शरीर कमजोर होने लगा। पर यह उसके पहले के एक्सपीरियंस से ज्यादा बुरा नहीं था, क्योंकि अब उसकी सेहत में काफी सुधार आ चुका था। अब वो बीमार नहीं महसूस कर रहा था, और इसीलिए उसे कमजोरी भी पहले से कम लग रही थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो पहले के मुकाबले ज्यादा नंबर हासिल कर चुका था। अब धूप में चलते हुए उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह ही लग रहा था। हालांकि धूप की किरणों की वजह से सार्थक के सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो लगभग 5 मिनट तक वहीं धूप में खड़ा रहा। बदकिस्मती से लियो ने सार्थक को छोड़ दिया था, लेकिन सार्थक ने ऐसा नहीं किया। सार्थक ने अपनी सभी परेशानियों को लियो के साथ शेयर किया, ताकि लियो भी अपनी मुसीबतों से बेहतर तरीके से निपट सके। सार्थक के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, पर जितना पॉसिबल था उसने लियो को बताया, और वो चाहता था कि बस किसी तरह लियो को पहले से सब पता हो, ताकि उसे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि सार्थक चाह कर भी दूसरे वैम्पायर से मदद नहीं ले सकता था। इससे लियो की ही दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सार्थक की मदद के बदले में लियो ने भी सार्थक को की प्रैक्टिस के साथ मदद की। लियो ने सार्थक को काफी बारीकी से की के बारे में समझाया और प्रैक्टिस कराई। हालांकि शुरुआत में सार्थक ने काफी गलतियां की,
लेकिन लियो ने उसे आश्वासन दिया कि वो जल्द ही इन सभी गलतियों से सीखकर अच्छे से काम करने लगेगा। लियो ने सार्थक को जो क्रिस्टल दिए थे अब वो सिस्टम में स्टोर किए जा सकते थे। सिस्टम के स्टोर को चेक करते समय सार्थक उम्मीद कर रहा था कि ये क्रिस्टल उसकी किसी तरह से मदद करेंगे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। सार्थक को एक गॉन्टलेट की नई जोड़ी चाहिए थी, जिसे बनाने के लिए उसे ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत थी जो ऐसे काम में माहिर हो। सूरज ढल रहा था, शाम होने को आ गई थी। सार्थक अब महसूस कर सकता था कि दिन डूबने वाला है, इसलिए अब उसने डिसाइड किया कि वो वीआर रूम की तरफ निकल जाएगा और वहां जाकर वो नितिन से मिलेगा, जैसा कि उसने काफी समय पहले नितिन से मिलने का वादा किया था। सार्थक जब रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में काफी स्टूडेंट सार्थक को निहार रहे थे। वो देख सकते थे कि सार्थक में कितना ज्यादा बदलाव आ गया है। सार्थक अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग मालूम पड़ रहा था, जैसे कि अब उसका लेवल अपग्रेड हो गया हो। जो लोग पहले सार्थक को देखकर मुंह बनाया करते थे, उसे इग्नोर किया करते थे, आज वही लोग उसे देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, ये अलग बात थी कि वो लोग सार्थक के सामने ये सब जताना नहीं चाहते थे। वैम्पायर में बदलने के बाद अब लियो क्या अकेला सभी मुश्किलों से निपट पाएगा? क्या लियो को वैम्पायर्स ढूंढकर उसे इल्लीगल घोषित कर देंगे? क्या सार्थक वीआर गेम में नितिन को बता देगा कि वही ब्लड इवॉल्वर है? क्या होगा आगे इस रहस्यमयी कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।